बोले राजकुमार आप यज्ञ निर्भय करें, हम है पहरेदार। प्रातः काल होते ही प्रभु श्री राम मुनियों से कहते हैं, आप निश्चिंत होकर के यज्ञ करें, अब हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे और हम यहाँ पर पहरेदार बन करके खड़े होते हैं। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न स्वरूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। जैसे ही यज्ञ आरंभ किया, तुरंत मारीच और सुबाहु ताड़का के पुत्र थे, बदला लेने के लिए आ पहुंचे, क्योंकि उनकी माता ताड़का का वध प्रभु श्री राम कर चुके हैं। तो बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सुने मारीच निशाचर कोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच मुनियों के ऊपर अस्त्र लेकर के जैसे ही पहुंचा, प्रभु ने क्या किया, बिनो भर बाण राम ते ही मारा। बिना फर का बाण, फर क्या होता है, तीर देखा होगा, तीर में ऐसे लगा होता है, नोक जिसको बोलते हैं, तो वो नोक नहीं थी वहां पर, तो बिना नोक का बाण मारा, जिसको बोलते फर, बिना फर का बाण मारा। इससे क्या हुआ, सत जो जन गा सागर पार, समुद्र के पार जाकर के गिरा, 100 योजन पार। 100 योजन के बाद क्या है, लंका, तो लंका के पास में गिरा जाकर के। अब यही मारीच आगे चल करके पूरी रामायण का खलनायक बनेगा जाकर के। अब दूसरे भाई की बारी आती है, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अग्नि बाण मारा सुबाहु को, अनुजे निशाचर कटक संहारा। सुबाहु का वध कर दिया और मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने निशाचरों का वध कर दिया और ऋषियों को निर्भय कर दिया। अब क्या होता है, आगे चलते हैं, राम और लक्ष्मण को लेकर के मुनि आगे चलते हैं। क्या होता है, अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, और धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। जनक जी का संदेशा आ गया कि धनुष यज्ञ संपन्न होना है, मुनिवर आप मिथिला में पधारें। इस प्रकार राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र मिथिला के लिए चल देते हैं। रास्ते में क्या दिखाई देता है, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहनाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कहा मुनि कथा विसेखी। आश्रम में एक सुनसान आश्रम दिखाई देता है, जहां पर ना कोई पक्षी है, बिल्कुल सुनसान है, पेड़ भी सूख गए हैं, और एक शिला पड़ी हुई है। उस शिला को देख करके प्रभु श्री राम ने उस शिला के बारे में पूछा, तो मुनि ने पूरी कथा सुनाई। क्या कथा है, एक बार गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान शौचादि क्रिया करने के लिए गंगा नदी पर गए हुए थे। तभी गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के रूप पर मोहित होकर के इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप बनाकर के वहां पर आते हैं और उनके आश्रम में चले जाते हैं। लेकिन उसी समय गौतम ऋषि का वहां आना किसी वजह से वहां पर आ जाते हैं, तो वो वहां पर अपने रूप में देवराज इंद्र को देखते हैं। तो देवराज इंद्र घबरा जाता है
और वो देवराज इंद्र को श्राप दे देते हैं। देवराज इंद्र वहां से चला जाता है और गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या को बिना जाने बिना सोचे सीधे पत्थर बनने का श्राप दे देते हैं। तो वही शिला यहाँ पर पड़ी हुई है। तो विश्वामित्र जी उनको भगवान श्री राम को कथा सुनाते हैं। अब क्या होता है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। हे राम, तुम्हारे चरणों की रज चाहती है ये शिला, तो आप इसमें चरण को स्पर्श कराओ। क्या कहते हैं, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण को, चरण से शिला को, छुआ चरण से शिला को, राघव ने तत्काल और पद रज लगते हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। तो इस प्रकार गौतम ऋषि की नारी का उद्धार हो गया। तो हम भी भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपने गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया, वैसे ही आप हमारा भी उद्धार करो। शुक्रिया शुक्रिया। जैसे किए दुख दूर अहल्या के तुमने, वो ही उम्मीदें लेकर मैं भी आया। पत्थर से नारी में तुमने बदल दिया,
सरकार कीजे। अब आगे प्रसंग पर चलते हैं। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का स्नान, राजकुमारों ने दिया वहां बहुत कुछ दान। गंगा जी में स्नान किया और दोनों भाइयों ने वहां पर दान भी दिया। अब गंगा माता की कथा आती है यहाँ पर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जिहि प्रकार सुरसरी महियाई। किस प्रकार माता गंगा पृथ्वी पर आती हैं। तो एक बार सगर राजा के पुत्र अश्वमेध का घोड़ा लेकर के निकले। इंद्र ने वहां पर भी चाल चली। क्या किया, उस घोड़े को कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। तो जब उनके पुत्र कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि यह घोड़ा कपिल मुनि के द्वारा चुरा लिया गया है, और उन्होंने कपिल मुनि को बहुत बुरे वचन कहे, जिससे मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। जब भस्म कर दिया तो उनका उद्धार नहीं हुआ। अब इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए भागीरथ। भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी की जब तपस्या की तो उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या से काम नहीं चलेगा, आप पहले भगवान विष्णु की तपस्या करो। क्यों? क्योंकि गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली हुई है। तो जब उनके अंगूठे से निकलेंगे तो वो ब्रह्मा जी के कमंडल में आएंगी पहले, और अब जब कमंडल से जमीन पर गिरेंगी तो उसको संभालने वाला कोई चाहिए। तो उसके बाद बोला गया कि महादेव जी की तपस्या करो, क्योंकि वही गंगा को अपने शीश पर धारण कर सकते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की तपस्या की गई। भगवान भोलेनाथ गंगा को अपने शीश पर धारण करने के लिए तैयार हो गए। गंगा को कमंडल से गिराया गया। भगवान भोलेनाथ ने अपने शीश पर धारण किया। इसके बाद धीरे धीरे गंगा पृथ्वी पर आई और उस जगह से भी विचलित करती हुई निकली जहां पर राजा सगर के पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी, और यहां से राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हो गया और गंगा पृथ्वी पर आ गई। तो ये कथा भगवान विश्वामित्र द्वारा प्रभु श्री राम को सुनाई गई। अब आगे पहुंचते हैं। कहां पहुंचे? कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुंचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुंचे। दोनों ही जनक नगर पहुंच जाते हैं, मिथिला नगरी पहुंच जाते हैं। अब जब जनक जी को खबर मिलती है, जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। बोले मेरे देश के धन्य भाग है आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। विश्वामित्र जी का स्वागत किया और पूछते क्या है। सबसे पहले तो विश्वामित्र जी का स्वागत करने के साथ भगवान राम की तरफ उनकी नजर गई और उनको देख करके मोहित हो जाते हैं। है आप कृपा निधि विद्या निधि। जनक जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, है आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्म के धर्म संचालक है ये श्याम गौर दोनों कुमार।
किस भाग्यवान के बालक हैं। ये दोनों गौर वर्ण और सांवले वर्ण के जो हैं, ये किसके बालक हैं? इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज, मन ब्रह्म मनन से हटता है। मैं जितना भी भगवान को याद करने की कोशिश करता हूँ, परंतु इनके रूप को देखकर कि मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ मुनिनाथ। टकटकी बंधी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर आज मैं विदेह हुआ। मुझे अपने देह का ख्याल ही नहीं रहा प्रभु को देख करके। कौन है ये? इनका आप मुझे परिचय दीजिए। विश्वामित्र जी बताते हैं, दोनों है पुत्र अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। ये बलि गुणी उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। अब इनके गुण बताते, इन्होंने मेरे आश्रम में रहकर के क्या क्या किया। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का, पद रज से शोक निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण, यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु, हम इन्हें साथ ले आए हैं। आपके यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है, इसीलिए हम दोनों बालकों को आपके यहाँ ले आए हैं। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आनंद कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तब तक उनको 5 मिनट आराम करने देते हैं। तब तक एक छोटा सा भजन जो थोड़ा सा छूट गया है, बहुत अच्छा भजन है ये। और ये वर्णन तब का है जब प्रभु श्री राम पालने में लेटे हुए थे अंदर, और भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन माता हठ स्वरूप उनको दर्शन नहीं करने दे रही है। क्या कहते हैं भोलेनाथ से? आकर तुमने बाबा मेरे द्वार डमरू बजाया है, इसीलिए सोता वो मेरा लाल जगाया है। लाल अनोखा तुमने मैया, लाल अनोखा कौशल्या मैया, तुमने जाया है, इसीलिए दर्शन करने को बाबा आया है। वार्तालाप चल रहा है। अब कौशल्या माता क्या कहती हैं? भीख तुम चाहे जो बाबा ले जाओ, देख तुम लाल को लेकिन नहीं पाओ।
तेरा रूप मेरा लाला डर जाए, काले काले नाग बाबा तुमने लिपटाए। शंकर जी कहते हैं अरे नहीं नहीं लाला तेरा मुझको जाने है, तुम मुझे भूलती हो पर वो पहचाने है। असुरों के तुम दूत हो कोई, असुरों के तुम दूत हो कोई, जोगी का रूप बनाया है, इसीलिए सोता वो मेरा लाल जगाया है। अब शंकर जी दुखी होकर के कहते हैं माता से, ऐसे तुम ना कहो, तोड़ो ना मेरा मन, करवा दो लाल के मैया हमें दर्शन। कौशल्या माता क्या कहती हैं, बाबा हम सुन लो तुम सच सच कहते हैं, दंडक बन के असुरों से हम डरते रहते हैं। डरने की तो बात क्या हम समझ न पाए हैं, भोला मेरा नाम है हम काशी से आए हैं। नाम तो ठीक है तुम्हारा रूप निराला है, नाम तो ठीक है तुम्हारा रूप निराला है, इसीलिए सोता वो मेरा लाल जगाया है। अब जब भगवान शंकर को दर्शन नहीं मिलते तो भगवान शंकर वहां से चल देते हैं। तो जब चल देते हैं तो इधर प्रभु श्री राम रोना प्रारंभ कर देते हैं। हम माता कौशल्या सोचती हैं कि ये बाबा कोई ना कोई जादू टोना कर गया है। अब बुला करके भोलेनाथ को दर्शन करवा देती हैं, जिससे प्रभु श्री राम चुप हो जाते हैं। तो ये छोटा सा प्रसंग था और भगवान भोलेनाथ और माता कौशल्या के बीच में वार्ता थी। अब इधर आगे चलते हैं आगे प्रसंग पर, जहां पर विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी आराम कर रहे हैं। अब क्या होता है, आराम करते करते जब थक गए तो लक्ष्मण जी ने कुछ इच्छा व्यक्त की। क्या कहते हैं, इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए, आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर के गुरुदेव से घूमने के लिए चल देते हैं। प्रातः काल होते ही गुरुदेव ने पूजा के लिए दोनों राजकुमारों को पुष्प लाने की इच्छा व्यक्त की। जब दोनों राजकुमार पुष्प लेने के लिए पहुंचते हैं तो माता सीता भी अपनी सखियों के साथ वहां पर गौरी पूजन के लिए आई होती है। तो क्या होता है वहां पर, सखा ओट तब सखी ने लखाई, श्यामल गौरी किशोर सुहाए। सखा ओट तब सखी ने लखाई,
कथा उत्पन्न होती है। ये छोटी कथाएं हैं, ये मतलब मानस में नहीं है। अब है क्या, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब जनक जी ने सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा था धनुष यज्ञ के लिए, तो दशरथ जी को क्यों नहीं बुलवाया? दशरथ जी को भी भेजना चाहिए था निमंत्रण, दशरथ जी को क्यों नहीं दिया? इसका कारण ये है कि जनक जी का वंश और दशरथ जी का वंश दोनों ही इक्ष्वाकु वंशीय हैं। इनके वंश के एक राजा थे निमि। जनक जी के वंश के एक राजा थे निमि। इन्होंने एक बार वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि मैं 1000 वर्षों तक का एक यज्ञ करना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे यहाँ का यज्ञ पूर्ण करवा दें। तो वशिष्ठ जी बोले कि मैं 500 वर्षों के यज्ञ का वचन देवराज इंद्र को दे चुका हूँ, जब वहां से मैं यज्ञ पूरा करा लूंगा तब मैं आपका यज्ञ पूर्ण करा दूंगा। तो उसी समय वशिष्ठ जी के समकक्ष मतलब योग्यता वाले दूसरे ऋषि थे गौतम ऋषि। तो इन्होंने इंतजार ना करके, राजा निमि ने इंतजार ना करके गौतम ऋषि से अपना यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया। और इधर वशिष्ठ जी 500 वर्ष का यज्ञ पूरा करके जब राजा निमि के राज्य में पहुंचते हैं, तो उन्हें ये देखकर के बड़ा क्रोध आया कि इन्होंने मेरा इंतजार भी नहीं किया यज्ञ कराने के लिए। तो उन्होंने राजा निमि को श्राप दे दिया कि तुम अभी भस्म हो जाओ। तो राजा निमि भस्म तो हो गए, लेकिन उनकी आत्मा बनी रही। इसके बाद सभी ने जब याचना की तो वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए। तो निमि से पूछा कि अब मैं आपको श्राप तो दे ही चुका हूँ, अब कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो राजा निमि ने कहा कि मैं अपने वंश की कन्या का विवाह आपके यहाँ करना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी बोले, लेकिन आप देखोगे कैसे, आपका तो शरीर ही नहीं है। तो उन्होंने बोला, मैं अपनी आत्मा से ही देखूंगा और मैं सभी के नेत्रों पर वास करूंगा। इसीलिए जो पलक झपकती है उसको हम लोग निमिष कहते हैं। राजा निमि के नाम पर ही निमिष कहते हैं। और जब यहाँ पर भगवान राम और सीता जी एक दूसरे को देखते हैं तो राजा निमि इनके पलकों से उठ करके चले जाते हैं। इसीलिए जब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो इनकी पलकें भी नहीं झपकती, क्योंकि यहाँ पर राजा निमि इनकी पलकों पर विराजमान नहीं है। हम लोगों के सभी की पलकों पर राजा निमि विराजमान है, इसीलिए हम लोगों की पलक झपकती है। तो ये एक छोटी सी कथा है जिसकी वजह से इक्ष्वाकु वंशीय होने की वजह से राजा दशरथ को इस धनुष यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया था। अब होता क्या है, जब प्रभु श्री राम और माता सीता एक दूसरे को देख रहे हैं तो एक छोटा सा भजन है। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई।
सुंदर है, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुखल। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई। 15-20 मिनट की कथा और बची है। बैठो भाई, प्रसाद लेके जाना, सोना ही है रात में और क्या। इसी से मुक्ति मिलनी है। थोड़ा बहुत तो भजन में मन लगाने चाहिए, बाकी रोटी आटा चौका ये तो सब चलना ही है। यही साथ में जाएगा, ना आटा जाएगा ना रोटी जाएगी, लेकिन काम भाई वो भी है, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो हमको मिला है उसमें काम करना भी पूजा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत भगवान के लिए वक्त निकालना चाहिए। हाँ, तो देखते होंगे। अब जब माता सीता ने देखा इधर, तो सभी सखियों के मन में ये शंका व्याप्त हो गई कि ये भगवान इतने छोटे हैं, मतलब ये बालक है, ये कैसे धनुष को तोड़ेंगे। तो अब इसके लिए वो पहुंचती हैं माता गौरी के पास और उनसे प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं? गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। माता सीता विलाप करती जा रही हैं और माता गौरी से प्रार्थना कर रही हैं। क्या कहती हैं? देवी पूजी पद कमल तुम्हारी, सुर नर मुनि सब होई सुखारी। माता से अपनी इच्छा नहीं कह रही है। आजकल तो भगवान के सामने खड़े होंगे, तुरंत हमारी नौकरी लग जाए, हमारा विवाह हो जाए, हमारा एक लड़का हो जाए, तुरंत मतलब पूरी इच्छा सब भगवान के सामने कह दी। लेकिन सीता जी क्या करती हैं? मोरे मनोरथ जानहुनी के, जो भी हो माता, आप उसको जानो और उसको पूरा करो।
ये कहा उन्होंने, अपनी इच्छा नहीं व्यक्त की। मन को आप जानो, क्योंकि आप तो सब जानने वाली हो, तो मेरे मन की इच्छा को पूरी करिए। माता गौरी प्रसन्न होती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, सुनसी सत्य असी से हमारी, पूजहि मन का बिना तुम्हारी। बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जो मन में राचा। जो आपने मन में सोचा है और नारद जी ने जो आपसे कहा था वो वचन सत्य होगा। माता गौरी की पूजा करके माता सीता वापस आ जाती है महल में, और सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई वापस आ जाते हैं। अब संध्या का समय होता है। विगत दिवसो गुरुआय सुपाई, और संध्या करने चले दो भाई। प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण दोनों संध्या करने के लिए चलते हैं। तो छोटा सा संध्या बंदन है, इसके बाद चंद्रमा से समता। थोड़ा समय बचा है तो थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता संध्या, हम नित्य प्रति की भांति आज भी हम आपका वंदन करते हैं। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। देखो कैसा सुहाना समय आ गया, मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, मेरे भैया लखन आओ संध्या करे। गुरु से आज्ञा मिली अब समय आ गया। बेला में तेरा सुमिरन करूं, संध्या की बेला में तेरा सुमिरन करूं। तेरे चरणों में जीवन समर्पण करूं, तेरे चरणों में। सूर्य भी छिप गया, सूर्य भी छिप गया, चांदनी आ रही, सूर्य भी छिप गया, चांदनी आ गई। देखो कैसा सुहाना समय आ गया। संध्या माँ के चरणों में
भी करते हैं। वंदना भी करते हैं, योग ध्यान करते हैं, वंदना भी करते, योगी ध्यान योगी ध्यान योगी ध्यान करते हैं, वंदना भी करते हैं। वंदना हो ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे। प्राची दिशि शशि ओयं सुहावा, सिय मुख सरस देखी सुख पावा। बहुरी विचारे कीन मन माही, और सिय बदन समहिन करे नाही। संध्या उपरांत हमारी दृष्टि, प्रभु श्री राम कहते हैं, संध्या उपरांत हमारी दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई। देखा चंद्रमा बड़ा ही सुंदर और शोभायमान प्रतीत हो रहा है, अर्थात वह हमसे कहलवाना चाहता है, सीता की सत्ता करवाना चाहता है। परंतु चंद्रमा में बहुत सारे अवगुण हैं, क्योंकि कहा गया है जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व, दिन मलिन सकलंक, और सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो रंग। तो सिय की समता चंद्रमा से नहीं हो सकती। तो क्या है? हमारी नजरिया पे, हमारी नजरिया पे आया है निशापति, समता सिया से करी ना जाए। हमारी नजरिया पे आया है निशापति, समता सिया की करी ना जाए। घटाई बढ़ाई विरह में दुखदाई, सही राहु निज संधि पाई। कैसे करेगा तू समता सिया की, कैसे करेगा तू समता सिया की, अवगुण तोरे नजर मोहि आए। तो इस प्रकार संध्या वंदन होता है।
सदानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान। तो सदानंद जी ने जब यह संदेश सुनाया कि सिया स्वयंवर के लिए जनक जी ने आपको बुलाया है, तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी चल देते हैं और उसी रंगभूमि में माता सिया भी आ जाती है। इसके आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। कल सीताराम जी का विवाह होगा और राम वनवास की कथा आगे प्रारंभ करेंगे। तब तक एक बहुत सुंदर सा भजन है, एक भजन और उसके बाद राम जी की स्तुति और तुरंत आरती। मिलो ना तुम तो हम अपने घर के टेलीफोन का नंबर दे दो, राम करूंगा बातें जमकर, करूंगा बातें जमकर। अपने घर के टेलीफोन का नंबर दे दो, राम करूंगा बातें जमकर, करूंगा बातें जमकर। मेरे दरस को देखत सुबह से हो गई सामने आया मेरा नंबर, आया मेरा नंबर। बहुत ही अब बढ़ रही है, फुर्सत से मिलने की भी फुर्सत तुम्हें भी नहीं मिल रही। रह जाती है दिल ही हमारी बात, करूँगा बातें जमकर, करूँगा बातें जमकर। करो ना बातें बीते दिनों की प्यारे राम जी, हरे घंटों बिताया करते घर पे तुम्हारे प्यारे राम जी। धक्का मुक्की जोड़ा जोड़ी हर पल हो रही आज, करूँगा बातें जमकर, करूँगा बातें जमकर।
ऐसा समय आएगा झलक तुम्हारी मिल जाएगी। अखियां तरसती प्यासी प्यासी की प्यासी रह जाएगी। समय मिलन का पक्का लेकर मिलूंगा तुमसे रात करूंगा बातें जमकर करूंगा बातें जमकर। टेलीफोन का नंबर दे दो राम करूंगा बातें जमकर करूंगा बातें जमकर। तेरे दरस को देखत सुबह से हो गई सामने ना आया मेरा नंबर ना आया मेरा नंबर। राम स्तुति है उसके बाद आरती। एक बार हम बोल दिया तो आप रिपीट कर दिया करो उसको, है राम स्तुति राम स्तुति है नहीं, हम बोलेंगे ना उसी को। सब लोग आंखें बंद करेंगे और भगवान राम को सुनेंगे कि ये आखिर है क्या क्या। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। सृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है राम महफिल भी है। राम एकांत है राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है राम मंजिल भी है। राम रास्ता भी है राम मंजिल भी है। राम जीवन भी है राम मुक्ति भी है। राम जीवन भी है राम मुक्ति भी है। राम है खोज भी राम युक्ति भी है। राम है खोज भी राम मुक्ति भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम आराध्य है राम आराधना। राम आराधना है और आराधना। राम है साध्य भी राम ही साधना। और है साधगी और है साधना। राम मानस भी है राम गीता भी है। राम मानसी भी है और गीता भी है। राम है राम भी राम सीता भी है। राम है राम भी और सीता भी है। राम है धारणा राम ही धर्म भी। राम है धारणा और है धर्म भी। राम कारण भी है राम ही कर्म भी। राम कारण भी है और है कर्म भी। राम महलों में है राम जंगल में है। राम महलों में है राम जंगल में है। राम है शोक में राम मंगल में है। राम है शोक भी और मंगल में है। राम हर युग में है राम हर पल में है। राम हर युगी में है राम हर पल में है। राम है आज में राम और कल में है। राम है आज में और कल में भी है। राम गृहस्थ है राम है संत भी। राम गृहस्थ है राम है संत भी। राम आरंभ है राम ही अंत भी। राम आरंभ है राम और
कबीर। ये है हमारे प्यारे राम जी का परिचय। सब कुछ जो भी है वो हमारे राम है। तो इस तरह से प्रतिदिन अंत में ये वंदना जरूर करनी है। अब सभी लोग खड़े हो जाइए। प्रभु श्री राम की आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मैं सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मैं बना कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरकर तेरी आरती। मैं बना कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरकर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाति भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जाति भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। है जिंदगी कर लो बंदगी, कर लो जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मैं बना कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरकर तेरी आरती।
बोलिए हनुमंत लाल की, जय हो बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की, जय हो बोलिए भागवत भगवान की, जय हो बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए राधा मैया की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का हर हर महादेव।